नमस्कार, आप तक लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय बाबू जगजीवन राम जी की प्रतिमा की अनावरण बीसीसीएल के टेक्निकल डायरेक्टर के द्वारा संपन्न हुआ। आगे देखिए इस वीडियो में। आगे मत जाइए रुक जाइए वहीं। जो जिंदगी अपनी 1946 में पार्लियामेंट से शुरू की, बाबा साहब के पास बाबू जी के बाद रामचंद्र जी आगे से राजनीति में आगे से जो विधानसभा में जब सदस्य बने 1937 में, जब उनकी उम्र सिर्फ इसी तरह के तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। यदि आप YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आप Facebook पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कीजिए। जो उन्होंने 1931 में गिने चुने लोग होते थे जिन्होंने ग्रेजुएशन किया, वो भी बाहर जाके। तो सबसे पहले बाबूजी को हम जब याद करें तो इस चीज़ को याद करें कि एजुकेशन ही उनको वो बनाया जो वो बने, और आज हम लोग सबके लिए वो एक मार्गदर्शक के रूप में रहते हैं। तो हम लोग सभी का एम ये होना चाहिए कि सब कुछ करिए, मूर्ति बनाएं जो बनाएं, लेकिन सबसे बड़ी श्रद्धांजलि उनको होगी। उनको ये होगा कि हम अपने घर में जितने लोग हैं उनको एजुकेट करें, और एजुकेट कर दीजिएगा तो फिर किसी चीज़ की किसी को ज़रूरत नहीं होती है। एजुकेशन सबसे बड़ा हथियार है, सबसे ज़्यादा सबसे कॉस्टली आप किसी को दे सकते हैं वो है। और वो सवाल आज भी मैं आपसे पूछने वाला हूं कि इस आज़ादी का आप क्या कर रहे हैं, परंतु मैं ये बता दूं कि उसका जवाब क्या दिया गया था। जवाब ये दिया गया था, नेहरू जी ने कहा कि सर हम लोग जो है ना भारत के हर एक जनता को पहले दाल और रोटी मुहैया कराने का प्रयास करेंगे। आप समझ सकते हैं इस जवाब से कि भारत किस स्थिति में था। दोनों टाइम one single glass of water and one single bread was not available to all citizens of India by that time। कितनी आबादी थी? 43 करोड़। और आज कितनी है? 137 करोड़ क्रॉस कर लिए पिछले महीने हम लोग। 137 करोड़ जनता को दोनों टाइम एक सिंगल ब्रेड और एक सिंगल रोटी आज भी क्वेश्चन है, और यही उस दिन भी था 1947 में भी। तो अब समझिए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट था, भारत की ऐसी स्थिति थी जिसमें अशिक्षा, गरीबी और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर थे उनकी बहुत कमी थी। तो जो गवर्नमेंट बनी, इंटरिम गवर्नमेंट बनी 1946 में बन गई थी पहले, लेकिन जो 1947 में के बाद जब गवर्नमेंट रही तो उनके सामने पहाड़ की तरह काम था। कई बार कई पेपर में पढ़ते हैं हम, कई अखबारों में पढ़ते हैं कि 70 वर्षों में हुआ क्या। साहब आप इतिहास के पन्नों को उलट लीजिए, या जो जिंदा हैं 70 उस समय के उन लोगों से पूछ लीजिए कि जब 1966 में अकाल पड़ा था और अमेरिका, मेरे पिताजी बहुत बार बोलते हैं कि अमेरिका से जो गेहूं आता था वो जिनोरा भेजता था गेहूं के बजाय भर के, और जो हरित क्रांति आई इंडिया में ये आज़ादी के उस बात की थी, इसी आदमी की देन थी हरित क्रांति, जैसा लोगों ने बताया। बहुत ही हालत। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में जो बाबूजी पहले जो लेबर मिनिस्टर बने, उनको पहला लेबर मिनिस्टर बनाया गया। तो धनबाद ही नहीं, धनबाद में तो यहाँ गिनती करा दी गई कि भाई स्टेशन, भूलिया देवी उनकी पहली पत्नी जो एक्सपायर कर गई, बाद में इंद्राणी देवी से शादी हुई थी 1935 में, तो उनके नाम पे ये नगरी है, भूली नगरी है। काफ़ी चीज़ें धनबाद के साथ है। नॉट ओनली धनबाद, क्योंकि धनबाद को हम लोग जानते हैं, क्योंकि आप धनबाद में रहते हैं इसलिए धनबाद के बारे में जानते हैं। परंतु अगर सब जगह जाके आप देखेंगे कि बाबू जगजीवन राम ने और शहरों के लिए क्या किया, आपको ऐसे ही धनबाद की तरह ही उनके हस्ताक्षर सब जगह मिलेंगे। परंतु देर से ही बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हौसला बढ़ाए, और हम चाहेंगे कि आज भी आगे भी इसी तरह से हौसला बढ़ाएंगे। और हमारे विजय शंकर जी, तमाम पदाधिकारी से आग्रह है, यूनियन पदाधिकारी से भी आग्रह है कि उनके हौसला को बढ़ाने के लिए आप स्टेज पर आकर के उन्हें माल्यार्पण करें। हमारे तमाम यूनियन के पदाधिकारी यदि इच्छुक हैं तो आकर के हौसला को बढ़ाएं।
लीजिए लीजिए पकड़िए दे रहे साथियों